अस्सलामुअलैकुम। MGT 603 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। आप इसकी जो ड्यू डेट है वो 22 अगस्त है और इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 10 हैं। ये जो आपकी असाइनमेंट है आपके लेसन नंबर 32 से आई है, ठीक है। और इसके बाद में इसका टॉपिक जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैट्रिक्स है। अब सिनेरियो की तरफ चलते हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इज़ अ प्रोमिनेंट वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूसर ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है ये दुनिया में जाने जाने वाली एक प्रोड्यूसर्स हैं जो कि कंज्यूमर गुड हैं, जो कि हर वक्त इस्तेमाल वाली चीज़ें होती हैं कंज्यूमर के लिए, उसमें उसको बनाने में बड़े मशहूर हैं। काफ़ी सालों के अरसा से जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने की प्रैक्टिस में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। और इन्होंने पाकिस्तानी मार्केट में भी एक रिमार्केबल प्रॉफिट कमाया है और अपनी जो एक पहचान बनाई है। और इसकी जो रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट हैं वो उसमें एरियल है, पैम्पर्स हैं, हेड एंड शोल्डर शैम्पू है, ओले है और सेफगार्ड जो सोप है। सपोज़ करें कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है वो हायर करे चीफ स्ट्रेटेजिक मैनेजर इन पाकिस्तान कि वो जो स्ट्रेटजीज़ जो अबव मेंशन प्रोडक्ट हैं इनको दोबारा से स्ट्रेटराइज करें, ठीक है। इनको दोबारा से इनका गोल सेट करें। आपने एक्सपेक्ट करना है, यू आर एक्सपेक्टेड टू सजेस्ट अ स्ट्रेटजी फॉर ईच प्रोडक्ट बाय मेकिंग एन IE मैट्रिक्स एंड लुकिंग एट इट्स पोजीशन एट द सेम मैट्रिक्स इन क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 और ये 9 तक है, ठीक है। आप इसका क्या मतलब बताया जा रहा है कि आपने उनको हेल्प करनी है जो कि आपके चीफ स्ट्रेटेजिक मैनेजर होंगे, इस चीज़ को वो स्ट्रेटजाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, आपने केयरफुली रीड द मटेरियल इन IE मैट्रिक्स फॉर असाइनमेंट नंबर 1 प्रोवाइडेड इन द डाउनलोड सेक्शन ऑफ LMS। मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से डाउनलोड करना है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल्स hypothetical values of IFE scores, EFE scores and revenue procedures, fill the IEE matrix solution file available in download section of LMS just like the one present on page number 3 figure 2 of the provided study material IE matrix of assignment। ये सारे जो है उसमें आपको बताई गई है, जो आपको डाउनलोड सेक्शन में दिया गया लिंक, उसके ज़रिए आपने उसको देखते हुए फिल करना है। नोट है यहाँ पे कि यूज़ द IE मैट्रिक्स सोल्यूशन फाइल फॉर्मेट दैट इज़ प्रोवाइडेड इन द डाउनलोड सेक्शन ऑफ द LMS फॉर सॉल्विंग दिस असाइनमेंट। अ पाई स्लाइस विद इन द सर्कल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एक सर्कल वो वाला आपने जो एक होता है कि एक सर्कल बना के उसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो रिक्वायर नहीं है। However, the answer will be marked based on the position of the circle and approximate size of the circle। आपके जो मार्क्स हैं वो आपके इसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको पूरा टेबल यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद में जो ब्रेकडाउन है अप्रॉक्सीमेट करेक्ट साइज वो होगा 0.5 ईच होगा एंड पोजीशन क्वाड्रेंट वो भी जो है वो 0.5 मार्क्स रखेंगे। बेस्ड ऑन द क्वाड्रेंट पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट विच ऑफ द स्ट्रेटजीज फ्रॉम द अमंगस्ट ग्रोथ एंड बिल्ड स्ट्रेटजी, होल्ड एंड मेंटेन स्ट्रेटजी और हार्वेस्ट डाइजेस्ट स्ट्रेटजी विल बी सजेस्ट टू प्रॉक्टर एंड गैम्बल फॉर ईच प्रोडक्ट। जस्टिफाई योर आंसर इन द लाइट ऑफ लॉजिकल आर्गूमेंट्स। आपने ये तमाम को इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग आपने ये बताना है कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो कौन से प्रोडक्ट को सेट कर रही है, ठीक है। तो बाकी इसके भी इस तरह से मार्क्स हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले आपने डाउनलोड सेक्शन में जाना है। वो आपको लोगों ने अपने LMS को लॉगिन करना है और अपने जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसके पर्पल वाले हेड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डाउनलोड फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको IE मैट्रिक्स स्टडी मटेरियल फॉर असाइनमेंट नंबर 1 ये मिलेगा। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और इसके नीचे वाले जो असाइनमेंट 1 है उसका भी आपको एक आइडिया बताया गया कि सोल्यूशन आपने किस तरह से करना है। इसको भी आपने दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। MGT 603 की असाइनमेंट के सोल्यूशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि पहले डाउनलोड सेक्शन से जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने 2 फाइल्स डाउनलोड करनी है, उसमें एक इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स की फ़ाइल है, ठीक है। पहले आपने उसको ओपन करना है और इसको थॉरोली आपने पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे पूरी डिटेल आपको इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स के बारे में बताई गई। इसके 9 सेल होते हैं, 9 या क्वाड्रेंट होते हैं
ठीक है। और आपके जो अपने आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो जिसमें फॉल करेंगी उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसकी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं आपके लिए जो याद रखने की चीज़ क्या है कि पहले ये आपने बताना है कि IFE जो होता है उसमें 1 से लेकर 1.99 तक ये वीक इंटरनल को शो करते हैं पोजीशन को। स्कोर 2 से 2.99 जो है वो एवरेज को करेंगे, 3 से 4 तक आपको स्ट्रॉन्ग को करेंगे। और उसके बाद में EFE जो है वो सेम ऐसे ही है, ठीक है। 1 से 1.99 जो है वो लो को करेगा, जबकि 2 से 2.99 मीडियम, और जो है स्कोर इसका 3 से 4 होगा तो वो हाई शो करेगा। अब आपने ये बताना है कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है कि आपने इनको कौन से जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे फॉल करेगा, जिस मैट्रिक्स में वो फॉल करेगा, जिस क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रेटजी लगेगी। जो मैंने हाईलाइट किया है ये पॉइंट्स याद रखने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जो ऐसे जो प्रोडक्ट्स जो कि सेल नंबर 1, 2 और 4 में फॉल करेंगे वो उन पे जो ग्रो एंड बिल्ड की स्ट्रेटजी लगेगी। और जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल नंबर 3, 5 और 7 में फॉल करेंगे उनमें होल्ड एंड मेंटेन स्ट्रेटजी लगेगी। और जो थर्ड वो वाले प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल नंबर 6, 8 और 9 में फॉल करेंगे तो इनमें हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट की स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होंगी। ये 3 चीज़ें आपने याद रख लेनी है। उसके बाद में आप लोगों ने किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है ये सारा आप छोड़ दें। यहाँ पे आप देखें, इसको आप पहले देखें, सेल नंबर 1, 2 एंड 4 इनमें कौन की जो प्रोडक्ट्स इनमें फॉल करेंगे उनमें ये बैकवर्ड या फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन या ग्रो एंड बिल्ड स्ट्रेटजी लगेगी। मेन ये है, ये इसके फर्दर सब पार्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से 3, 5 एंड 7 इनमें होल्ड एंड मेंटेन स्ट्रेटजी लगेगी, जबकि इसकी सब जो है क्लासेस हैं वो मार्केट पेनिट्रेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। इसी तरह से 6, 8 एंड 9 में जो है वो हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट हैं, जबकि इसकी सब कैटेगरीज जो हैं वो रिट्रेंचमेंट और डाइवेस्टिचर है। अब आपके लिए पिक्चर कौन सी ज़रूरी है, ये वाली, इसके अकॉर्डिंग आपने सोल्यूशन करना है। यहाँ पे पहले आप नीचे गौर करें, जो आपको ये बताया जा रहा है कि IFE में स्कोर आपका क्या है और EFE स्कोर क्या है। आपको पहले बताया गया कि एक जो है वैल्यू उसकी एक्स एक्सिस में आएंगी और जबकि दूसरे की वाई एक्सिस में आएंगी, ठीक है। जैसा कि अब 3.6 है इसका स्कोर, इसकी हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या सेल्स देखनी है। जितनी सेल्स होंगी, सपोज़ करें इसकी सेल जो है वो 25% है तो सर्कल आपका उस हिसाब से बनेगा। अगर वो 50% सेल है तो सर्कल उसका बड़ा बनेगा, जबकि अगर वही प्रॉफिट या सेल अगर छोटी है तो वो सर्कल जो है वो छोटा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन फाइल में कि आपने पाई उसमें स्लाइस नहीं बनाना। इट मीन्स कि ये जो बताया गया है ये इसके सर्कल आधा जो है वो ऑरेंज कलर का है और आधा ब्लू, तो आपने इसको ऑरेंज कलर करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी, सिर्फ सिंपल आपने राउंड बनाना है, ठीक है। एक सर्कल बना देना है जहाँ पे फॉल करेगा। अब इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखें IFE स्कोर जो है 3.6 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 3.6 कहाँ पे आता है, IFE ऊपर में, यहाँ पे IFE ऊपर मैट्रिक्स है, जबकि ये वाले जो हैं वो EFE है। तो यहाँ पे सबसे पहले IFE आएगा, 3.6 इसका बनता है यहाँ तक जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बनेगा। जबकि इसका EFE जो है वो 3.2 बनेगा, ये इसके अकॉर्डिंग प्लेस होगा। मैं इसको आपको इसकी सॉल्यूशन फाइल में करके बताता हूँ। डाउनलोड सेक्शन में जो आपने दूसरी फ़ाइल डाउनलोड की होगी वो सॉल्यूशन फ़ाइल है और आपका जो सॉल्यूशन है वो इसी फाइल पे बनेगा, ठीक है। अगर आप इसे अलहदा से वर्ड पे बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें इन्होंने एक पूरा क्वाड्रेंट और मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें, इस पे ही आपने अपना सॉल्यूशन करना है और इसका सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आपको खुद से ही वो करना पड़ेगा। हर मर्तबा जब भी आप बनाएंगे ये जो मैट्रिक्स है ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इसके जो सर्कल्स वगैरह बनाने हैं जहाँ पे वो जो भी फॉल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, ओके।
देन आपने इसमें जो नीचे वाला आपको टेबल दिया गया है, इसको फिर फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है कि इस पे किस मैट्रिक्स में ये फॉल कर रहा है और इस पे कौन सी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होगी और उसकी आपने जस्टिफिकेशन देनी है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। आप लोगों ने इस तरह से क्वाड्रेंट में सपोज करें, हम सबसे पहले वाला देखते हैं एरियल, उसका 3.3 IFE में होगी वैल्यू और 3.7 इसकी EFE में। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग जो भी आएगा प्लेस, वहाँ पे आपने सर्कल बना देना है और बाकियों के साथ भी आपने उस तरह ही करना है। ये बड़े छोटे सर्कल इसलिए हैं क्योंकि जितनी परसेंटेज दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपने सर्कल बनाना है। और जबकि ये नीचे आपको छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा होगा, ये 1% रेवेन्यू क्रिएट करता है, ठीक है, कंटेन करता है ये। इस तरह आपने 5 सर्कल बनाने हैं। उसके बाद में आपको इसे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ पर मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, इसको आप लोगों ने देख लेना है और पांचों जो प्रोडक्ट्स हैं इनके सर्कल्स आपने बना देने हैं, ठीक है। 53% का सबसे बड़ा सर्कल होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने बना देने हैं। और फिर उसके बाद में आपने इस तरह से एक जो टेबल आपको दिया गया है उसमें आपने लिखना है कि जो आपका एरियल जो है उसको ग्रो एंड बिल्ड स्ट्रेटजी उस पर इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि ये क्वाड्रेंट 1 फर्स्ट में फॉल कर रहा है इस वजह से। उसके बाद में पैम्पर्स जो है उस पर भी ग्रो एंड बिल्ड स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि ये क्वाड्रेंट 4th में फॉल कर रहा है। जबकि जो हेड एंड शोल्डर है उसमें होल्ड एंड मेंटेन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि ये क्वाड्रेंट 5 में फॉल कर रहा है। इस तरह से जो ओले है वो आपका हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट में फॉल करे, इस पर स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि ये क्वाड्रेंट 7 में फॉल कर रहा है। जबकि सेफ गार्ड है वो भी उसमें 6 में फॉल कर रहा है, उसमें भी हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होगी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।